हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मैं रूपल और आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, वो है सपने पूरे करने की जिद हो तो ऐसी। और सामने फोटो तो मनोज मुद्दस्सिर की ही लग रही है फ्रेंड। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये 12 मिनट ज़रूर सुनना। और ये वीडियो है जोश तक की फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो भी देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे मत करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। मेरे सब्सक्राइब अटक गए हैं तो आप मतलब सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब मेरे बढ़ेंगे ना। और थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये मोटिवेशनल वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। साथ ऐसे गुजरते थे जब मुझे दाल और रोटी की महक नहीं मालूम होती थी कि खाना कैसा होता है। आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे। मैं जहां पैदा हुआ था और जैसा पैदा हुआ था वैसा मरने को तैयार नहीं था। और फिर जानते हैं क्या हुआ? थैंक यू। एंड हाउ इज द जोश टुडे? यस, अपना जोश जिंदा रखो, बिकॉज आपका जोश ही आपको डिफाइन करता है। दोस्तों, मुझे क्या डिफाइन करता है जानते हैं? मुझे डिफाइन करते हैं मेरे ख्वाब, मेरे सपने। और ऐसे वैसे सपने नहीं कि जो बड़े समझ में आने वाले सपने हों, थोड़े से बहके हुए सपने, थोड़े से ऐसे सपने कि एक दिन ज़मीन आसमान मिलके एक हो जाएंगे, एक दिन पत्थर बोल उठेंगे। जो पत्थरों में ज़ुबां ढूंढे, हम वो चीज़ हैं दोस्त। है मर्ज़ ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे। ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ हैं दोस्त। और नसीहतें नहीं सुनते, न सबक लेते हैं। मैं क्या करूं कि मेरे ख्वाब बदतमीज़ हैं दोस्त। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ बदतमीज़ से ख्वाबों की पोटली बना के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान का लड़का मुंबई आने के लिए निकलता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर कोई घबरा गया। फैमिली तो छोड़िए, गांव वाले भी डर गए कि ये तो पढ़ लिख रहा था, अच्छा खासा था पढ़ाई लिखाई में, इसे क्या हो गया? इसको मुंबई जाना है, फिल्मी दुनिया में जाना है। और उनका डर अपनी जगह सच भी था, लेकिन उससे भी बड़ा एक सच था, मेरा सच। मैं जहाँ पैदा हुआ था और जैसा पैदा हुआ था वैसा मरने को तैयार नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना था। और ये जो कुछ करना है, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो होती है द फियर ऑफ अननोन। अगर मैं मेडिकल कर रहा होता, इंजीनियरिंग कर रहा होता, तो मुझे रास्ते पता थे कि ठीक है 10+2 करूँगा, IIT दूंगा या CPMT में बैठूंगा, पास होऊंगा, पास होकर मैं 7 साल मेडिकल करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। अब फिल्मों में गाने लिखने हैं मुझे, इसका तो कोई मैप है नहीं, कोई रूल बुक है नहीं, कोई गाइड बुक है नहीं, वो भी एक गाँव से आए हुए लड़के के लिए। तो डर था, लेकिन इस फियर ऑफ अननोन को जीतने का एक तरीका भी होता है जो मैंने अपने ऊपर आजमाया और मुझे लगता है हर किसी के लिए वर्क करेगा। फियर ऑफ अननोन को जीतने का तरीका है, मंत्र है द लीप ऑफ फेथ। यानी नदी में कूद जाओ, तैरना सीख ही जाओगे। तो मैंने यही किया। मेरे साथ क्या था? मेरे साथ एक बात पक्की थी कि मैं लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार था। तो मैं निकल पड़ा वहाँ से। और मैं एक किसान का बेटा था, तो मुझे एक बात ये भी पता थी कि जो धान की फसल होती है, धान के पौधे एक खेत में बोए जाते हैं और दूसरे खेत में बड़े होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जिस खेत में आपने धान बो दिया वहीं बड़ा भी हो जाए। समझ में आ गई थी बात कि जहां आप पैदा हुए हैं उस जगह से अगर आप चिपक के रह गए, अगर आप वहीं के होके रह गए, तो शायद आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। और मुझे ये भी पता था कि पांडव जब तक हस्तिनापुर में थे वो पांडव थे, राजकुमार। लेकिन जब उनको अज्ञातवास मिल गया तो महाभारत जीत के वापस लौटे। मुझे ये भी पता था कि जब तक भगवान राम अयोध्या में थे, श्री राम राजा राम थे, राजा थे अयोध्या के राम, जब उनको वनवास मिला
14 वर्षों का, 14 वर्ष बाद जब वो वापस लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन चुके थे। मेरे लिए भी वक्त आ गया था कि मैं अपना हस्तिनापुर, अपनी अयोध्या, अपनी टहनी, अपना गौरीगंज, मेरा गांव, वो मैं छोड़ दूं और मुंबई आ जाऊं। तो दोस्तों मैं मुंबई आ गया, सपनों की पोटली लिए, और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल। फिल्मी दुनिया का, मुंबई का, हज़ारों कहानियाँ आपने सुनी हैं। उफ, मेरे साथ भी था। मैं छोड़ के तो चला आया था अपना गांव, जहाँ सब ठीक ठाक ही था। मतलब एक छोटा सा घर था, 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाती थी, बहुत स्प्लर्ज करने को पैसे नहीं थे, पर कभी भूखे भी नहीं सोए। एक स्कूटर था, पर उतनी अमीरी काफ़ी थी हमारे लिए कि भाई शुक्ला जी के घर में स्कूटर है। अब ये हमने सब कुछ छोड़ के और मुंबई का रुख कर लिया, ये सोच के कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। वाह। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजू हैं लश्कर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा। मैं अपना जौहर दिखाने मुंबई आ चुका था और मेरे सामने थे महाकाली केव्स रोड, मुंबई के दूर तक फैले हुए फुटपाथ। ना कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, ना कोई ये पूछने वाला बेटा खाना खाया क्या। मुझे याद है उन दिनों 7-8 दिन एक साथ ऐसे गुजरते थे जब मुझे दाल और रोटी की महक नहीं मालूम होती थी कि खाना कैसा होता है। और सोते कहाँ थे? फुटपाथ पे। बहुत सारे बेगर्स थे, भिखारी थे, उन्हीं के साथ 10-12 बिस्तर लगते थे एक फुटपाथ पे, 13वां-14वां मेरा भी लगता था। कुछ ऐसे दिन गुजर रहे थे। ऐसे दिनों की मुश्किल ये होती है कि आपके सामने कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे। ये फुटपाथ आपके नसीब में अगले कुछ महीनों तक लिखे हैं, कुछ सालों तक लिखे हैं, या ज़िंदगी भर के लिए लिखे हैं, ये बताने वाला तो कोई था नहीं। लेकिन अपने पापा के साथ अपने खेतों में टहलते हुए एक बात ज़रूर सीखी थी। पापा मेरे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा जीवन का एक रूल है कि अगर मिट्टी में तुमने बीज बो दिए तो पौधा आज नहीं तो कल पनपना ही है। मैंने क्या किया जानते हैं? मैंने मुंबई की मिट्टी में अपने सपने बो दिए। हिसाब हुआ दोस्तों, जो उधार मेरा वक्त पे था, वक्त ने वो उधार चुकाया और सूद ब्याज के साथ चुकाया। मैं उन फुटपाथों से उठा और सीधे महानायक श्री अमिताभ बच्चन के सामने जा बैठा। बच्चन साहब मेरी लाइनें बोल रहे थे, मेरे लिखे हुए डायलॉग्स बोल रहे थे और मैं कैमरे के पीछे रो रहा था। मुझे कहा गया कि ये क्या है, बड़ी बचकाना हरकत कर रहे हो। मैंने कहा आप समझ नहीं सकते कि जिनके डायलॉग सुन के, जिनको पूरी ज़िंदगी टेलीविज़न पे, थिएटर पे देख के मेरे पास माँ है, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, आज वो मेरी लाइनें बोल रहे हैं, इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में कुछ आ नहीं सकता। तो एक सिलसिला शुरू हो गया रियलिटी शोज़ लिखने का। वो गौरीगंज के एक किसान का बेटा अब लाइफ में क्या कर रहा था, जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े रियलिटी शोज़ हैं वो मैं लिख रहा था। बहुत लंबी लिस्ट है, केबीसी, झलक दिखला जा, नच बलिए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल, सारेगामापा, जो भी आप नाम ले सकते हैं। दुनिया की नज़र में मैं कामयाब हो चुका था। ये सिर्फ मनोज को अंदर से पता था कि यार ये वो मंजिल तो नहीं है जहाँ आने के लिए हमने अपना बस्ता पैक किया था आज से कुछ बरस पहले। हमें तो गाने लिखने थे, हम तो सिनेमा के लिए काम करने आए थे, हम तो साहिर के गाने सुन के आए थे कि एक दिन हम भी नगमे लिखेंगे, गीत लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे साथ? ऐसा कब हो गया कि हमने अपने सपने और अपनी शायरी EMI की भेंट चढ़ा दी? कुछ खटकता था अंदर से। और फिर जानते हैं क्या हुआ? एक ऐसे वक्त में जब मेरी कीमत लाखों में लगाई जा रही थी रोज़ की, एक दिन टेलीविज़न पे काम करके मैं एक अच्छा खासा हेफ्टी चेक लेके घर पहुंच सकता था, जब मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर, घर परिवार की जिम्मेदारियां, EMIs सब कुछ थी, एक दिन अचानक मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया। ये कमाल है कि जब ज़िंदगी की गाड़ी फुल रफ्तार में दौड़ने लगी तो हम चलती हुई गाड़ी से कूद गए। और क्यों कूद गए? इसलिए कूद गए कि हमें इस गाड़ी में हमने 15 साल गुजार दिए, इससे ज़्यादा यहाँ हमें रहना नहीं चाहिए था। कुछ नया, जो आपके ओरिजिनल सपने थे उनको पूरा करना है, गाने लिखने हैं। खैर, गाड़ी से कूद गए तो अब जाहिर सी बात है कि
एक बार फिर से मुश्किलों का सिलसिला शुरू होना था, फिर से वो प्रेशर, वो दबाव, वो हालात का डर कि अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा कोई फ़ैसला कर लेते हैं, मैंने पहले भी लीप ऑफ फेथ के बारे में एक बात कही थी, जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो पूरी की पूरी कुदरत, पूरी की पूरी कायनात वो मिलजुल के आपका साथ देने लगती है, आपका सपोर्ट करने लगती है। रातों रात तो कुछ नहीं हुआ, कुछ साल गुजर गए, पर कुछ साल गुजरने के बाद गलियां हुआ। एक दिन यूं ही अचानक मैंने अपने आप को एक अलग से लाइमलाइट में पाया और मैंने देखा कि मेरा गाना इस देश का सबसे बड़ा हिट गाना है इस साल का, चार्ट्स पर रूल कर रहा है। ऐसा कोई गली मोहल्ला कूचा नहीं है, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां मेरा गाना नहीं बज रहा। खुश था मैं कि जिस रिस्क को ये समझ के लिया था कि पता नहीं इसकी आगे मंजिल कहाँ है, कहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, वो रिस्क कामयाब हुआ। फिल्मों के गाने लिखने शुरू किए और इस तरह से लिखे कि अगले कुछ सालों में सैकड़ों फिल्मों के गाने लिख डाले गए और चार्ट्स पे हमारे गाने रूल करते रहे। ये सब कुछ मुमकिन हुआ इसलिए क्योंकि चलती हुई गाड़ी से उतरने का जोखिम जो था वो मैंने ले लिया था। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजार दूँ जैसे आराम से चल रही थी, कुछ अपने कंफर्ट जोन में, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं थी। बट आई चेंज्ड, आई टुक दैट रिस्क। और आज जब मैं सोचता हूँ, मैंने लुक बैक, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, या फिर ये कह लें कि एक थ्योरी मेरे दिमाग में आती है कि सुपरमैन हवा में उड़ सकता था, हनुमान जी हवा में उड़ते थे, आप क्या कर सकते हैं? जवाब ये आएगा आपका कि भाई वो तो सुपर हीरोज़ हैं, हम नहीं हैं। लेकिन दोस्त, गलती जो है ना वो इंसान से होती है, कभी कुदरत से नहीं होती। ज़रूर उसको इस दुनिया में कुछ बदलना था, हमारे ज़रिए कुछ बदलना था, तो उसने हमें बना के, प्रोग्राम करके हमें यहाँ भेजा और ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा, हमें भी एक सुपर पावर दिया। बस कमाल ये है कि हम में से कुछ लोगों ने वो सुपर पावर पहचान लिया। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, ये वो लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने अपना सुपर पावर पहचान लिया। लेकिन वो लिस्ट जिन्होंने अपना सुपर पावर नहीं पहचाना वो और भी ज़्यादा लंबी है। बदकिस्मती से मैं उनके नाम आपको नहीं गिना पाऊँगा क्योंकि उन लोगों ने नाम पैदा ही नहीं किया। डिसाइड करना है आपको कि आप कौन सी लिस्ट में रहना चाहते हैं, वो स्टीव जॉब, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नामों वाली या फिर गुमनामों वाली। और जब एक दिन आप ये तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें तो पहली लिस्ट में रहना है, तो पता है इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको अपना सुपर पावर ढूंढना है। मैं ये टॉक ख़त्म करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे भूल जाएं, मेरी सारी बातें भूल जाएं, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखें, सिर्फ 2 शब्द याद रखें, सपने और सुपर पावर। सपने जो आप देखते हैं और उनको पूरा करने का सुपर पावर जो आपके ही अंदर है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन जरूर में हमें करें बताएं कमेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। शेयर भी करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड। ऐसे वीडियो देख के हम मोटिवेट होते हैं फ्रेंड, और कभी हम हार नहीं मानते हैं ऐसे वीडियो को देख के। आप शुरुआत कहीं से भी करो फ्रेंड्स, अगर आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आप ज़रूर कामयाब होगे फ्रेंड्स। तो मनोज मुद्दसीर जी ने बात बोली कि वो एक यूपी के गौरीगंज गांव से आए थे। वो किसान के बेटे थे फ्रेंड, और उसने एक सपना देखा था कि वो मुंबई जाके वो फिल्मों में गीत लिखेंगे। और उसके बाद उसकी जर्नी शुरू हुई। बोले बहुत स्ट्रगल लाइफ में किया उसने। वो भिखारियों के साथ सोते भी थे, फुटपाथ पे सोते थे। बोले 4-4, 5-5 दिन तक खाना तो छोड़, हमको स्मेल नहीं मिलती थी खाने की। इतना स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे वो टेलीविज़न में जो रियलिटी शो है वो सब लिखने लगे। उसके लिखते लिखते
जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब उसने वो टेलीविज़न शो छोड़ दिए कि बोले कि मैं बॉम्बे इस टेलीविज़न शो लिखने नहीं आया, मैं तो गीत लिखने आया था। और फिर मनोज मुद्दसिर जी का धीरे 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 ये भी सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसने एक तो है कि अपना लक्ष्य जो था वो छोड़ा नहीं, उसको आगे और छोटी कामयाबी मिलती गई, लेकिन नहीं, उसकी जो नज़र थी वो अपने लक्ष्य पर थी कि मैं टेलीविज़न शो लिखने नहीं आया हूँ, बल्कि टेलीविज़न शो में भी बोले पर डे मेरे में लाखों में कमा रहा था, लेकिन नहीं, मेरा सपना था फिल्म में गीत लिखना, फिल्म में सॉन्ग लिखना, तो मैं वही करूँगा। तो बोले एक टाइम पे मेरे पर ये वो बहुत सारा प्रेशर था, फिर भी मैंने वो लाइन छोड़ दी और धीरे धीरे मैं और 2-4 साल तक संघर्ष किया, तो मेरा ये भी सपना पूरा हो गया कि मैंने फिल्मों में गीत भी लिखे, और वो गीत काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे थे और काफ़ी अच्छे गीत लिखे थे। और एक तो वो तलवारों पे सरवार दिए, वो तो है तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो सॉन्ग तो बहुत बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगर मतलब मनोज मुद्दसिर जी को कोई याद करे तो वो सॉन्ग तो ज़रूर दिमाग में आता है फ्रेंड्स। और वो सॉन्ग जब बजता है तब मनोज मुद्दसिर जी अपने दिमाग में आते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स कि आप अपना लक्ष्य मत छोड़ो, दुनिया की परवाह मत करो, आप दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, आप संघर्ष करते रहो, संघर्ष करते 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 आप एक दिन अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचोगे फ्रेंड्स। तो आप न इधर की सुनो न उधर की सुनो, आप अपने मन की सुनो, हिम्मत रखो। और एक बात और भी मनोज मुद्दसिर जी ने कही कि आप कभी रिस्क लेते हो ना फ्रेंड्स, तो भगवान के भरोसे रिस्क लो। जब आप रिस्क लोगे, कुछ भी अच्छा करने के लिए रिस्क लोगे, तो आपके साथ भगवान ज़रूर खड़े होंगे। भगवान ऐसी आपके आसपास सिचुएशन बनाते जाएंगे कि आपको ऑटोमेटिक मदद मिलती जाएगी फ्रेंड्स। तो कुछ अच्छा करने के लिए आप ज़रूर रिस्क लो, अपना सपना पूरा करने के लिए भी आप ज़रूर रिस्क लो फ्रेंड्स। और कोई ऐसी बात नहीं है इस दुनिया में, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कोशिशों में दम होगा, आपकी सच्ची कोशिश होगी, आप ज़रूर ज़रूर कामयाब होगे फ्रेंड्स। तो मनोज मुद्दसिर जी की कहानी से हमको तो यही प्रेरणा मिलती है और यही बात हमको समझ में आती है फ्रेंड्स कि आप कोशिश करना कभी मत छोड़ो, और कोशिश करते करते आपको छोटी छोटी बीच में कामयाबी मिले, लेकिन अपने लक्ष्य तक आप ज़रूर बढ़ते रहो, तो आपको एक दिन ज़रूर वो लक्ष्य प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, आज से आप और हम भी ये सोचे, मेरा भी कुछ सपना है, हम भी लक्ष्य की तरफ देखेंगे और ज़रूर पूरा होगा। और भगवान करे आप भी हौसला बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए और ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहे फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो जो है वो जोश तक की वीडियो है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो देखते रहे। ऐसे वीडियो से हो सकता है आप भी, भगवान न करे कभी हार मान जाए, तो ऐसे वीडियो से मोटिवेट हो गए और आपका जो लक्ष्य है वो, आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। मेरा चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है फ्रेंड, सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसी ही कहीं मोटिवेशनल वाली वीडियो में, और बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हौसला बनाए रखो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो फ्रेंड्स। बाय बाय।